आज एक हमारे पास एक 30 साल का लड़का आया जिसको बहुत ज़्यादा लेफ़्ट साइड में पेन हो रहा था और पेशाब में जलन हो रही थी। तो हमने उसकी किडनी चेक की तो ये दोनों किडनी है अपने पास। ये तो अपनी राइट किडनी है और ये वाली लेफ़्ट किडनी है। तो दोनों किडनियों में अंतर दिख रहा है आपको। देखो जो लेफ़्ट किडनी है वो थोड़ी सूजन आ रही है इसमें, देखो यहाँ पर ब्लैक ब्लैक से हो रहा है। राइट किडनी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो किडनी में सूजन आने को बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। किडनी सूजन आ गई तो हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है। और ये यहाँ से निकल गई पेशाब की नली होती है, यूरेटर बोलते हैं इसको। यूरेटर के 3 पार्ट होते हैं, अपर यूरेटर, मिड यूरेटर और लोअर यूरेटर, है ना। अब उसको ट्रेस करना है कि इसके कैलकुलस हो सकता है, पथरी हो सकती है, कोई गांठ हो सकती है, या कोई स्ट्रक्चर के सिकुड़न हो सकते हैं नली के अंदर। वो अपन अल्ट्रासाउंड पर चेक करके बताएंगे इसको। तो ये देखिए अपने आगे से चेक किया तो इसके अपर यूरेटर में मतलब पेशाब की नली के ऊपरी हिस्से में एक वाइट वाइट सा पत्थर है। ये पत्थर यानी कैलकुलस बोलते हैं इसको। 30 स्टोन अटका हुआ है इसके, है ना। ये देखिए और भी बहुत सारे केस हैं मेरे पास। ये किडनी में एक ये केस है, ये देखिए जिसमें किडनी में सूजन भी है और किडनी के अंदर ये वाइट वाइट सा, मतलब किडनी के अंदर भी पथरी है और किडनी के कहीं बाहर भी स्टोन निकला हुआ है इसके कहीं। ये देखिए ये नॉर्मल किडनी अपन को ऐसे दिखती है। ये कॉर्टेक्स होता है ब्लैक ब्लैक वाला और ये वाइट वाइट मेडुला होता है। तो कॉर्टेक्स और मेडुला, सी एम कॉर्टेक्स, सी से कॉर्टेक्स, एम से मेडुला, सी एम डिप्रेशन, दोनों को अलग अलग पहचान पा रहे हैं। ये हेल्दी किडनी की निशानी होती है कि भी सी एम डी कॉर्टेक्स मेडुला बढ़िया मेंटेन है, साइज़ भी बढ़िया मेंटेन है इनका, और ना कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस है, इकोटेक्चर भी बढ़िया है इनका, ना कोई किडनी चमक रही है। तो हेल्दी किडनी है ये। तो ऐसी किडनी मिले तो इसका मतलब किडनी में कहीं सूजन है, ये हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है इसके अंदर। और ये देखिए यहाँ पे एक वाइट वाइट से स्टोन अटका पड़ा है, तो कहीं ना रुकावट होने से इसके किडनी फूल हो गई, पेशाब कम हो गया, इसका पेशाब में रुकावट होगी, इसको बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये देखिए वीडियो में देखिए किडनी में कितनी सूजन आ रही है और ऊपर स्टोन भी वाइट वाइट चमक रहे हैं। ये स्टोन होते हैं किडनी के, कैलकुलस या नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं इसको। किडनी में सूजन थोड़ी कम हो सकती है, माइल्ड, थोड़ी ज़्यादा हो तो मॉडरेट, और ज़्यादा सीवियर हो जाए तो ग्रोस बोलते हैं। किडनी की सूजन की ग्रेड होती है इसके अंदर। तो जनरली किडनी अपने शरीर में 2 होती हैं, राइट और लेफ्ट किडनी। किडनी का काम क्या होता है अपने शरीर में, जो खराब सब्सटेंस होते हैं जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, इनको बाहर निकालती है। वो अपने बीपी का भी मैकेनिज्म, बीपी को भी मेंटेन रखती हैं, और इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनको भी बैलेंस रखती हैं, और एसिड बेस हाइड्रोजन आयन का सीक्रेशन को भी मेंटेन रखती है। किडनी हार्मोन भी निकालती है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन और रेनिन हार्मोन। इरिथ्रोपोइटिन तो अपने ब्लड बनाने में हेल्प करता है, और रेनिन अपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हेल्प करता है। तो किडनी बहुत सारे काम करती है, ख़राब सब्सटेंस को बाहर निकालती है, यानी ब्लड को फिल्टर करती है एक तरह से, और एसिड बेस का बैलेंस, बीपी को कंट्रोल, विटामिन डी को एक्टिवेशन, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन और रेनिन हार्मोन। मेन काम होता है ख़राब सब्सटेंस जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, इनको बाहर निकालने का काम, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं अपने पदार्थों को ब्लड में ही मौजूद पानी। ये देखिए अपनी किडनी के अंदर के स्ट्रक्चर। किडनी अपनी ब्लड को फिल्टर करती है। इसके जो ये वाला पार्ट होता है ये कॉर्टेक्स होता है, ये अंदर मेडुला होता है। इसके अंदर किडनी के अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन होते हैं जो किडनी की तरह से फिल्टर का काम करते हैं। नेफ्रॉन में बहुत सारे ब्लड आता है, नेफ्रॉन ब्लड को छान देता है, जो ख़राब चीज़ें होती है वो छन जाती हैं और ब्लड के थ्रू पेशाब की नली में आ जाती हैं, और जो अच्छी चीज़ें होती है वापस ब्लड में वापस निकाल दी जाती हैं। तो ख़राब ब्लड से ख़राब चीज़ें आएंगी, किडनी में फिल्टर होंगी, और फिल्टर चीज़ें जो ख़राब हो जाएंगी उनको बाहर से यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दी जाती हैं। तो किडनी बनाता है नेफ्रॉन का, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी में लगभग 10 लाख या 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो फंक्शनल यूनिट जो छानने का काम करता है, फिल्टर एक तरह से नेफ्रॉन होते हैं किडनी के अंदर। देखिए अपनी किडनी में अंदर काट के देखते हैं तो किडनी के अंदर ऐसा एक नेफ्रॉन होता है, एक सिंगल यूनिट दिखा रहे हैं आपको नेफ्रॉन। इसमें एक आर्टरी से ब्लड आता है और दूसरे से निकलता है, और यहाँ किडनी के अंदर इसे ग्लोमेरुलस कैप्सूल बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। इसके ब्लड वेसल का गुच्छा होता है जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और पूरे कैप्सूल को बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। इसके अंदर फिर किडनी फिल्टर होती है, फिल्टर ख़राब चीज़ होती है उसमें निकल के वापस यहाँ से निकल के यूरेटर के थ्रू बाहर निकल जाती है। कई बार क्या होता है किडनी कोई भी फिल्टर इतना एफिशिएंट नहीं होता है कि हर चीज़ें सही तरह से छान ले, तो कुछ चीज़ें गलती से सही चीज़ें छन जाती हैं तो वापस उनको ब्लड में निकाल देते हैं। ये बाहर केशिकाओं का जाल होता है कैपिलरीज का, वापस ले लेती हैं और वापस ब्लड में डाल देती हैं। और कुछ चीज़ें होती है जो छन नहीं पाती, ख़राब चीज़ें, वो तो उनको वापस फिल्टर में नेफ्रॉन में डाल देते हैं। इसको बोलते हैं सीक्रेशन। और अच्छी चीज़ों को वापस लेना होता है रीअब्सॉर्प्शन। तो 3 प्रोसेस होते हैं नेफ्रॉन के, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और
सेक्रेशन हो जाती सेंटे है। को नहीं करने आते। तो ये देखिए एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है, इसका प्रोक्सिमल और पीसीटी बोलते हैं। ये लूप ऑफ हैंडले और एक कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट मतलब सभी नेफ्रॉन को मिला के एक डक्ट बन जाती है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो ग्लोमेरुलस में या बोमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस मतलब किसी को जो ब्लड वेसल होती है ना, उनका गुच्छा हो जाता है, तो यहाँ से छन जाता है, पीसीटी में आता है, फिर लूप ऑफ हैंडले में जाके फिर कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है। इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। कई बार कोई अच्छी चीज़ें भी छन जाती हैं, ग्लूकोज वगैरह, तो इनको वापस निकाल के रीअब्जॉर्व करके वापस ब्लड में डाल देते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें ख़राब चीज़ें भी छन जाती हैं, ख़राब चीज़ें नहीं छन पाती हैं, तो इनको वापस सीक्रेशन करते हैं इसके अंदर। ये होता है बोमेन नेफ्रॉन, एक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी पूरे बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन करीब।